हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो देखिए, अब हिमाचल प्रदेश में जो है वो कोई भी बेरोज़गार नहीं रहने वाला है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो आपके लिए एक न्यू स्कीम लेकर आई है जिससे आप डेली के 200 से 300 रुपये जो है वो कमा पाओगे। और इस स्कीम का नाम है गेस्ट टीचर पॉलिसी, जहां आप डेली के 200 से 300 रुपये अर्न कर पाओगे। बाकी आपके फ्यूचर का क्या होगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। कहाँ जाएगा, किस ट्रैक पर जाएगा, इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट पिछले साल से जो है वो क्या प्लान कर रही है। कभी वन मित्र रखे जा रहे हैं, वो भी एक तरीके से पार्ट टाइम ही जॉब समझ लो, और अब इनका जो है वो इन्होंने कैबिनेट में अप्रूव की है गेस्ट टीचर पॉलिसी। मैंने अप्रैल में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि अस्थाई टीचर जो है वो सरकार रखने की सोच रही है, और उसके बाद एक सीएम की स्टेटमेंट भी निकली थी या न्यूज़ के थ्रू ही निकली थी कि हमारा कोई इरादा नहीं है अस्थाई टीचर रखने का। और हाल ही में ही कैबिनेट में जो है वो 2600 गेस्ट टीचर जो है वो रखने का अप्रूवल यहाँ पर मिला है। गेस्ट टीचर आप एक तरीके से समझ लीजिए कि टीचर जो है वो गेस्ट की तरह आएंगे और पढ़ाकर आपके चले जाएंगे। जो उनकी डेली की दिहाड़ी बनेगी 200 से 300 रुपये, 400 से 500 रुपये, चाहे वो कॉलेज के हो चाहे वो स्कूल के हो, वो लेना है और उसके बाद चले जाना है। मतलब 6000 वैकेंसीज जो कमीशन की बोली गई थी उनका कोई अता पता नहीं है। बट ये गेस्ट लेक्चर भर्ती होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो स्टूडेंट डे नाइट पढ़ रहा है उसके लिए कोई वैकेंसी नहीं आएगी। 1 साल हो चुका है बच्चों को तैयारी करते हुए, बच्चे आस लगाए बैठे हैं कि कोई ना कोई वैकेंसीज जो है वो ज़रूर निकलेगी। एलाइड की वैकेंसीज आई, नामात्र की आई, चलो वो अलग मानते हैं। बाकी कोई भी वैकेंसीज का अभी जो है वो अता पता नहीं है। मतलब स्टूडेंट को कन्फर्मेशन किसी भी वैकेंसीज पर नहीं है। कोई ये बोल दे कि हाँ मुझे इस वैकेंसी पर कन्फर्म है कि ये इस महीने में या इस दिन जो है वो आ जाएगी, ऐसा आपको कोई भी नहीं कह सकता। मतलब साफ साफ यहां दिख रहा है कि आने वाले समय में जो है वो टीचर की जो वैकेंसीज होती है, जो आपकी ऑफिशियल वैकेंसीज होती है रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू, उसको रिड्यूस किया जाएगा। और आपके कौन वहां पर वर्क करेंगे, वो करेंगे आपके गेस्ट टीचर। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि 2600 ही भरे जाएंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में और ज़्यादा जो है वो भरे जाए। अब इसकी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल दे देता हूँ, ये गेस्ट जो टीचर भरे जा रहे हैं। ठीक है, बट उससे पहले जिला कैडर में अभी देखिए कैबिनेट की मीटिंग हुई है, तो इसमें पटवारियों के पद को भी जो है वो यहाँ पर अप्रूव कर दिया गया है। पता नहीं कितनी बार तो अप्रूवल होता है, कितनी बार बोला जाता है भरे जाएंगे भरे जाएंगे। ठीक है, बट बोला गया है मार्च से पहले भरे जाएंगे। बट यहाँ पर एक नई चीज़ देखने को आई है जो कि है आपका गेस्ट लेक्चरर या बोल सकते हैं गेस्ट टीचर की भर्ती। अब इसमें देखिए क्या है कि 15 से 30 हज़ार रुपये जो है वो सैलरी दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर दिखाने में तो बहुत बड़ी दिखाई जा रही है कि 15 से 30 हज़ार रुपये सैलरी दी जाएगी, बट ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। ठीक है, देखिए अगर आप एलिमेंट्री शिक्षा विभाग में वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1744 पद टीजीटी के, 4530 किसके आपके जेबीटी के। ठीक है, फिर एलटी के 216, 701 शास्त्री के। मतलब टोटल पोस्टें अगर एलिमेंट्री में बात करें तो 10,000 जो है वो टोटल पोस्टें खाली हैं। ठीक है, मतलब जो एम्प्टी पड़ी है। और यहाँ पर कौन होना चाहिए रियल में अगर बात करें, जो आपके ग्रेजुएट बंदे हैं, ठीक है, जिन्होंने मतलब इस फील्ड में क्वालिफिकेशन ली है, जो टैट क्लियर करके बैठे हैं कि भाई टैट हमने क्लियर किया है तो कब कमीशन निकले तो हम फाइट करें। तो इतनी वैकेंसीज आप उनके लिए तो निकाल नहीं सकते। ठीक है, गेस्ट लेक्चर की आपने सीधी सीधी 2600 वैकेंसीज निकाल दी कि इनके 2600 पद भरे जाएंगे आने वाले समय में, और ये लेक्चर की तरह फिर इनको 200 से 300 रुपये जो है वो दिन के मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या है 2 साल के लिए रखे जाएंगे। ठीक है, मतलब आपका जो फ्यूचर है वो 2 साल तक, वो भी सेट नहीं बोलूँगा मैं। ठीक है, वो 2 साल तक है, उसके बाद आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो आप जाने। ठीक है, हायर एजुकेशन में 4000 की करीब पोस्टें खाली है, मतलब 14000 कंप्लीट पोस्टें अभी आपकी एम्प्टी पड़ी है। बट इस पर आप जो है वो वैकेंसीज जो है वो क्रिएट नहीं करेंगे। 6000 बोला गया था कि 6000 वैकेंसीज आउट होंगी, कब होंगी कैसे होंगी कोई अता पता नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि भाई जो ये गेस्ट टीचर हैं ये आपके जो हैं वो दिन के 4 एक पीरियड लेंगे। ठीक है, बोनाफाइड हिमाचली आवेदन के लिए पात्र होंगे। ठीक है, 2 साल के लिए इनकी नियुक्ति होगी, 1 साल बाद इनका स्कूल चेंज किया जाएगा, और स्कूल के लिए स्थानीय निवासी भी होना जो है वो ज़रूरी नहीं है। जो आपके जमा 2 है यानी कि +2 है आपकी। ठीक है, फिर आपका टैट है, उसके बाद आपका नेट सेट है, इसकी मेरिट पर जो है ये सिलेक्ट किए जाएंगे। अब आप देख लो, इसकी मेरिट पर ये सिलेक्ट किए जाएंगे, उसके बाद 2 साल के लिए रखे जाएंगे। कॉलेज वालों को थोड़ा 500-600 रुपये ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद जो स्कूल में पढ़ाएंगे 200-300 रुपये, उसके बाद मतलब 15 से 30 हज़ार रुपये का भुगतान इनको जो है वो हर महीने होगा। ठीक है, और अगर ट्राइबल और हार्ड एरिया में करते हैं तो 2000 रुपये का इंसेंटिव भी इनको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी गवर्नमेंट ने स्कीम लगा ली है कि भाई अब कोई बेरोजगार नहीं बचना चाहिए, जो होगा गेस्ट लेक्चर जो है वो आपका देख लेगा। ठीक है, मतलब कि
टीजीटी के पोस्टें नहीं भरी जाएगी, ठीक है, ना ही जेबीटी की भरी जाएगी, ना ही कोई और पोस्टें भरी जाएगी। अब जो सारा काम देखेंगे वो देखेंगे आपके गेस्ट लेक्चरर, ठीक है। अब इसका कड़ा विरोध हो रहा है और होना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि रोजगार के नाम पर जो है वो युवाओं से सीधी सीधी तौर पर ये धोखा ही है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं आप 2024 का जो सबसे बड़ा मजाक हुआ है स्टूडेंट्स के साथ, वो ये गेस्ट लेक्चर या गेस्ट टीचर पॉलिसी ही है, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट इसके खिलाफ है और होना भी चाहिए। मतलब जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने अपने इतने साल खराब किए हैं, और स्पेशली जो लास्ट ईयर से वेट कर रहे हैं कि कब वैकेंसीज आउट हो। अब ऐसा तो नहीं है ना यार कि सब कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं, कईयों के पास साइड इनकम भी होती है, कई ऐसे हैं जिनके पास 1 रुपया भी नहीं है, जो प्रॉपर ये बैठे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कब जो है वो कोई वैकेंसी आउट हो और हम जो हैं वो इसके लिए अप्लाई करें, ठीक है। पर नहीं, अब क्या है कि अब स्कूल और कॉलेज में जाकर जो है वो गेस्ट टीचर पढ़ाएंगे। मतलब आप समझ सकते हो इस तरीके से, ठीक है, कि वन मित्र जब भरे गए हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं पर आपको चाहे दिखे ना दिखे, फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती होती है उसमें कहीं ना कहीं पर जो है वो आपको ग्राफ नीचे जाता देखने को मिलेगा। उसी तरीके से जब ये गेस्ट टीचर की भर्ती होगी, इसमें भी आपको जो रियल जो आपके कमीशन के फॉर्म्स आते हैं या कोई और फॉर्म आता है, उसमें भी आपको जो है वो ड्रॉप देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो कभी वन मित्र, कभी एनटीटी, कभी कुछ, कभी गेस्ट टीचर, मतलब गवर्नमेंट जो है वो सब कुछ जो है वो डेली बेसिस पर करना सोच रही है। तो भाई इसके लिए बायकॉट करना तो बनता ही है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, कि 100 बच्चे भी जो है वो बायकॉट करेंगे इसके लिए, मतलब कि जो करने बोल रहे होंगे बोलेंगे भी, और बाद में जब ये अप्लाई हो जाएगा तो 99 उसमें से इसके लिए अप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। तो भाई इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो बायकॉट नहीं होती है, ठीक है। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर किसी चीज़ को बायकॉट करना है तो मतलब उस चीज़ से दूरी बनाए रखनी है, ताकि वो चीज़ आगे चलकर अप्लाई ही ना हो। मतलब बायकॉट का सीधा सीधा मतलब है कि आप में से कोई भी इसके लिए अप्लाई नहीं करेगा, तभी जाकर इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आने वाले समय में रुकेंगी। नहीं तो आज देखिए, सिंपल सी बात है, आज गेस्ट टीचर, कल को गेस्ट क्लर्क, फिर परसों को गेस्ट जेओए, और उसके बाद सो ऑन, कोई भी जो है वो गेस्ट की तरह आकर काम कर कर चला जाएगा। और आजकल तो देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं, हर चीज़ का ईमेल आपको ऑफिशियल ईमेल मिल जाते हैं, ठीक है। आप एक प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन लिख के अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ईमेल कीजिए, ठीक है, उस तरीके से हो सकता है। बट अगर आप ये करेंगे कि आज 100 बच्चे विरोध कर रहे हैं, ठीक है, कल को 99 जाकर जो है वो उसी चीज़ के लिए अप्लाई कर लें। वन मित्र में भी ऐसा ही हुआ था, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि हमें ये गलत है गलत है, और मैक्सिमम ने उसके लिए जाकर अप्लाई किया है। तो वो सारी चीज़ें इस तरीके से नहीं रुकती है। तो ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, ठीक है। अब 817 का ही देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से रिलीज हो गया, बट रिजल्ट जो है वो अभी तक इसका निकाला नहीं गया है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा। केस पहले तो चलो केस फंसा हुआ था, गवर्नमेंट के पास एक बहाना था कि केस फंसा हुआ है, अब केस भी रिलीज हो गया, सब कुछ वहाँ पर डिसीजन भी हो गया, बट नहीं, फिर भी रिजल्ट पेंडिंग में चल रहे हैं, रिजल्ट पुराने पेंडिंग में पड़े हैं। जेईई की भर्ती अभी एग्ज़ाम होना बाकी है, ठीक है, एसआई का एग्ज़ाम होना बाकी है। मतलब जिनके लिए पे भी कर रखा है, फीस भी दी हुई है, ठीक है, वो भी लटके पड़े हैं, रिजल्ट भी लटके पड़े हैं, ठीक है। आगे की कोई वैकेंसीज आउट नहीं हुई है। एलाइड की वैकेंसीज 2019 के बाद आई, थोड़ी बहुत पोस्टें, और उसमें क्या बोला गया था, अभी कैबिनेट में अप्रूव की गई थी कि 25 पद तो एक्साइज इंस्पेक्टर के भरे जाएंगे, भाई वो भी गायब हो गए। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें गायब होनी शुरू हो रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो अगर आप नहीं चाहते हो आगे चलकर और भी पोस्टें गायब हों, तो एक चीज़ है कि इस वीडियो को भी सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अप्लाई कर सकें, मैं ईमेल आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है, या आप खुद भी सर्च करोगे होम डिपार्टमेंट में, आपको सभी के ईमेल मिल जाएंगे, स्पेशली सीएमजी का भी मिल जाएगा। तो आप उनको भी एक प्रॉपर तरीके से बोल सकते हो, ठीक है, अपनी बातें वहां पर रख सकते हो। नहीं तो सोशल मीडिया पे अगर कोई भी पोस्ट की जाती है तो उसको भी शेयर करें, हम भी करते हैं, तो आप उसको भी शेयर कर सकते हो। बायकॉट करोगे, बायकॉट का मतलब होता है कि उस चीज़ के लिए अप्लाई नहीं करना है। और उसी तरीके से, नहीं तो ये 2600 शिक्षक, बहुत सारी पोस्टें जो हैं वो आप खाने वाले हैं, ये आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो बाकी आपके इस बारे में क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।